या 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रो गा के। 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने। पतन की ये 2 निशानियां हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। शुरुआत धीरे करो। सिर्फ एक आज का दिन, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बनता है। जय हिंद फ्रेंड्स। नहा वहां के बैठना है, नहीं कि जमाई लिए जा रहे हैं अंदर ही। तुम देखोगे ना, जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है। शांति, हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। जिस आदमी का पतन होना होता है, उसके साथ 2 चीजें बहुत होती हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है, और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये 2 निशानियां हैं। एक तो कलह, और दूसरा नींद। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है, वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। अब 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने। पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का, यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो? निराशा किस बात की है? ये हार जाएंगे? हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये हार शब्द, ये बेइज्जती शब्द, इन शब्दों को शाही वर्ग ने इजाद किया है, हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए। किसी को डरा ले जाओगे तब वो काम नहीं करेगा। ये बात याद रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं, हारना, बेइज्जती, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बड़बोलापन, खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो, कोई बात नहीं, करोगे तभी तो दिमाग में रोटेट करेंगी। ये शब्द शाही वर्ग ने इजाद किया है। राहुल जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इतने लीडरशिप इतने दिन से कर रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं सत्ता में ला पा रहे हैं, मरे थोड़ी जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी खुद ही को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं संसद में कि हाँ मैं पप्पू हूं। ये सारे शब्द इजाद किए हैं शाही वर्ग ने, हमको तुमको रेस से बाहर रखने के लिए, डिप्रेस करने के लिए। तुम दूसरे के भड़काने में आ रहे हो, और कमजोर व्यक्ति हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते हो सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता, ये गुड्डू भैया 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो, बाजार में कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है। ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया।
मैं बार बार कहता हूं, आलमंड सोप लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, आलमंड तेल लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, कोई हार वार नहीं होती। इस जीवन में सिर्फ एक आज का दिन, आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी छोटी सी बनाओ, बहुत बड़े बड़े मन का काम है बड़ा बनाकर उसको कर ही ना पाना। योग शुरू किए पहले दिन 3 घंटे कपालभाति कर दिए, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती कि ओझा सर कहे थे कपालभाति करने से दिमाग बहुत बढ़ता है। शुरुआत धीरे करो, लेकिन मन कहता बड़ा। और तुम सुबह उठते हो तो मन क्या कहता है, यार 13 घंटा पढ़ेंगे, और पढ़ता है 2 घंटा, वो भी रो गा के, चाय वाय बना के कि बहुत मन बोझिल है। वो गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा है 14 घंटा, वहां बोर नहीं होता। वहां तो मनाता है कि भगवान रात ना होती तो बड़ा मजा आता। तुम अपने, ये मन तुम्हारा तुमको बेवकूफ बनाता, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। मन तुम्हारा 24 घंटे तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो मन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है प्रतिपल, इसको देख लेना ही ध्यान है। जिन चीजों में तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में क्यों सोचते हो? भगवान कृष्ण को पता था कि मम्मी पापा जेल में बंद हैं, हम अभी ना छुड़ा पाएंगे, तो नाच रहे थे गोकुल में। अब कोई कहे बहुत बदतमीज लड़का है यार, अम्मा पापा बंद है, नाचा था। स्थिति प्रज्ञ अपने समय में जी रहे हैं। जो अपने इस समय का इस्तेमाल कर लेता है ना, प्रेजेंट का, बस वही महान बंदा है। इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व तो बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है। बैलेंस रहो। कभी पार्क में भी चले आओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। समय, जो सामान्य दिमाग है ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। आप में से बहुत सारे लोग, भाई हमारे, बहनें हमारी, बेटियां हमारी, उनको लगता होगा मुझे कौन पढ़ाएगा यार, मुझे कौन बताएगा। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। अभी प्रीलिम्स का बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, मेंस का बताएंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने दो,
अभी डायग्राम बना बना के बताएंगे, पढ़ो, हमसे सीखो और अपना विकास करो। ₹501 में 2 घंटा समय दे रहा हूं, और जब दिसंबर की भयंकर ठंडक शुरू होगी तब 4 बजे पढ़ा जाएगा, 4 से 6। और माँ बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद। 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने। कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब माँ बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर। और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो, और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है। आशीर्वाद का खेल देखो।